हेलो स्टूडेंट, आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है, एक न्यू टॉपिक है, नया चैप्टर है जिसका नाम है अमाइंस। प्रीवियस सिलेबस के अंदर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इस चैप्टर का नाम था और इस चैप्टर का नेम इस बार रिवाइज सिलेबस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है और चेंज होकर के इसका नाम आया अमाइंस। तो हमको इस चैप्टर में पूरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कस करना है। उनमें से एक है अमाइंस, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे गाइस। तो अमाइंस को समझने के लिए बड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है अमाइंस का एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में हम लोग हर तरीके से हम कार्बन के ऊपर में डिपेंड थे। कार्बन की डेरिवेटिव्स हम लोग देख रहे थे, हाइड्रोकार्बन की एक्चुअली डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर में हम लोग जो अमाइंस देखने वाले हैं, तो ये अमाइंस जो होता है ना, ये एक अमोनिया की डेरिवेटिव होता है। अब अमोनिया की डेरिवेटिव मतलब NH3 की डेरिवेटिव। तो अमोनिया में से हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा, अल्काइल ग्रुप के द्वारा या फिर अराइल ग्रुप के द्वारा। तब जा करके उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं। तो इसके लिए अपने को अमोनिया क्या होता है पता होना चाहिए। तो अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर में क्या होता है, नाइट्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर में कौन सा, NH3। अब NH3 मतलब अमोनिया है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था NH3 को NH, और क्या लिख सकता था H, और ये क्या लिख सकता था H, या फिर इस साइड में भी H लिख सकता था। तो इस NH3 का डेरिवेटिव मतलब NH3 में क्या हाइड्रोजन का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा किसके द्वारा, अल्काइल ग्रुप के द्वारा या अराइल ग्रुप के द्वारा। तब जाकर के हम उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अमाइंस बोलेंगे गाइस। अब इसमें अमाइंस यानी क्या होता है, सबसे पहले इसके तरफ थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो अमाइंस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर ऐसी ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है किसकी, अमोनिया की। मतलब अमाइन एक ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है किसकी, अमोनिया, जिसके अंदर मतलब इन व्हिच मतलब जिसके अंदर क्या होता है, 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि अमोनिया के पास में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या तीनों के तीनों भी वहां से जा सकते हैं। नाइट्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन आर रिप्लेस, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कि जो नाइट्रोजन से अटैच है उनका रिप्लेसमेंट होगा बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप। मतलब जितने हाइड्रोजन जाएंगे उतने सिमिलर अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, उनके द्वारा क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे गाइस, अमाइंस बोलेंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अमाइंस ऑकर अमंग प्रोटीन, मतलब अमाइंस कहाँ होता है, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, अल्कॉइड्स में, हार्मोन्स में, ये हमको पाया जाता है कौन, अमाइंस। एंड इट ऑकर एज ट्राइमिथाइल अमाइन, जो ट्राइमिथाइल अमाइन इन एनिमल्स टिश्यू, मतलब ट्राइमिथाइल अमाइन के फॉर्म में एनिमल टिश्यू के अंदर में पाया जाता है। या फिर फाउंड एज निकोटाइन इन टोबैको, टोबैको के अंदर मतलब तंबाकू के अंदर में निकोटाइन के फॉर्म में अपने को अमाइंस हमको दिखाई देता है। 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, इसका ऑकरेंस के ऊपर में क्वेश्चन, वेयर अमाइंस आर फाउंड या वेयर अमाइंस आर ऑकर, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तब जाकर के आपको इस तरीके से उसमें 1 मार्क के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन, अमाइंस के क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, तो अमाइन का मेनली क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया जाता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, टर्सरी अमाइन क्या होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी अल्केन, सेकेंडरी अल्केन, टर्सरी अल्केन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। वहां पर क्या था गाइस, कार्बन के ऊपर में डिपेंड होता था। जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अनदर कितने कार्बन से अटैच है, इसके ऊपर में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम लोग क्या करते थे, क्लासिफाइड करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा देखना है कि नाइट्रोजन में से कितने हाइड्रोजन गए हैं, नाइट्रोजन के पास से मतलब अमोनिया में से कितने हाइड्रोजन गए हैं और कितने अल्काइल या अराइल ग्रुप आए हैं, उस पे से इसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। अगर अमोनिया में से 1 हाइड्रोजन गया है तो प्राइमरी अमाइन होगा। अगर अमोनिया में से अगर 2 हाइड्रोजन गए हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। अगर अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन गए तो क्या हो जाएगा, टर्सरी अमाइन हो जाएगा। अगर अमोनिया में से 4 तो जाएंगे नहीं, सिंपल बात है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 ही हाइड्रोजन तो 4 जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा और टर्सरी अमाइन होगा गाइस।
तो देखो मैंने प्राइमरी अमाइन में आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि द अमाइंस इन विच, मतलब ऐसा अमाइन कि जिसके अंदर ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, मतलब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम किसका, अमोनिया का, इज रिप्लेस्ड बाय, मतलब वो वहां से रिप्लेस होगा, मतलब जाएगा किसके द्वारा, अल्काइल और अराइल ग्रुप, सॉरी एकाइल यहाँ अराइल होगा, ठीक है, अल्काइल और अराइल ग्रुप आर कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइन। तब उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, अमाइन बोलेंगे। ये थोड़ा सा अराइल करना एकाइल हो गया, ठीक है। तो एक ही हाइड्रोजन एटम अगर मान के चलो कि रिप्लेसमेंट होगा किसके द्वारा, अल्काइल ग्रुप के द्वारा या अराइल ग्रुप के द्वारा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे गाइस। तो फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे, तो देखो NH3 था, NH3 में से क्या गया, एक हाइड्रोजन गया तो NH2 बन जाएगा, NH2 और एक क्या आ जाएगा R, तो मैं इसको RNH2 लिख सकता हूँ गाइस। तो मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या है, RNH2 एंड देयर फंक्शनल ग्रुप इज NH2, मतलब अमाइनो ग्रुप, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अमाइनो होता है, अमाइनो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा गाइस। और इसके एग्जांपल में देखो मैंने बता दिया C2H5NH2, मतलब अल्काइल ग्रुप आया है एक, और एक वहाँ पर हाइड्रोजन गया है, मतलब इथाइल अमाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी अमाइन। दूसरी तरफ अगर देखें तो हम सेकेंडरी अमाइन की बात करेंगे, तो सेकेंडरी अमाइन के अंदर में दो हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, तो दो हाइड्रोजन एटम जाएंगे तो हो सकता है कि सेम अल्काइल ग्रुप आए या अराइल ग्रुप भी आ सकते हैं या डिफरेंट भी अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, R2NH या फिर ARNHR भी कर सकते हैं। और इसके अंदर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इमाइनो होता है, मतलब NH मतलब इमाइनो ग्रुप बोलते हैं, IMO मतलब इमाइनो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है किसके अंदर में, सेकेंडरी अमाइंस के अंदर। तो एक एग्जांपल आपको सेकेंडरी अमाइंस में दिखाई दे रहा है, NH दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। तीसरी तरफ अगर देखें तो टर्सरी अमाइंस के अंदर में टर्सरी नाइट्रोजन होता है। अब टर्सरी नाइट्रोजन होता है मतलब क्या कि उसके तीनों हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। एक बार फिर से मैंने बोला कि जो अमोनिया में के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए अल्काइल ग्रुप के द्वारा या अराइल ग्रुप के द्वारा, तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी अमाइंस। और आपको नजर आ रहा है, देखो नाइट्रोजन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीनों अल्काइल ग्रुप आ गए, यहाँ सिमिलर है, मैं डिफरेंट भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे आप लोग, टर्सरी अमाइंस बोलोगे गाइस। तो ये हो गया नॉर्मल सा ओवरऑल क्लासिफिकेशन, मतलब ऊपर ऊपर क्लासिफिकेशन किसका, अमाइंस का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइन में कंडीशन है, सिमिलर अल्काइल ग्रुप कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ऐसी दो कंडीशंस हैं, क्योंकि सिमिलर भी आ सकते हैं बोला और डिफरेंट भी आ सकते हैं बोला, चाहे वो अल्काइल हो या अराइल ग्रुप हो। तो फिर इस कंडीशन के आधार पर सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को क्लासिफाइड किया जाता है। मैंने क्लास में दोनों का क्लासिफिकेशन सेपरेट बताया था, यहाँ पर एक साथ बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर सिंपल अमाइंस अगर बोले या सिमेट्रिकल अमाइंस अगर बोले, तो सिंपल अमाइंस के अंदर में वो है अमाइंस कि जिनके अंदर में सेम अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप आए हो। मैंने क्या बोला था, अमाइंस इन विच सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप आर अटैच टू नाइट्रोजन एटम, चाहे वो सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, लेकिन सेकेंडरी हो गए तो दोनों सिमिलर और टर्सरी हो गए तो तीनों सिमिलर। समझ में बात आ रही है, चाहे वो अल्काइल हो या अराइल ग्रुप हो, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइंस कहलाएगा। और इसके एग्जांपल में देखो ये नाइट्रोजन है और इसके साथ में मैंने तीनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या किया हो, अटैच कर दिया हो, मतलब ये सिंपल या सिमेट्रिकल क्या है, अमाइंस है। ये टर्सरी का एग्जांपल था। और सेकेंडरी का भी एग्जांपल दिया मैंने, देखो CH3 NH CH3, इधर भी CH3 इधर भी CH3, बीच में NH, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन है, लेकिन दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ तीनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ दोनों सेम है, यहाँ तीनों सेम है, मतलब ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके अंदर में आएंगे गाइज, सिमेट्रिकल किसके, अमाइंस के अंदर में आएंगे। इज इट क्लियर। अब दूसरी तरफ अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल मतलब मिक्स्ड, सिंपल बात है, यहाँ दोनों के दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर सेकेंडरी है तो दोनों डिफरेंट, टर्सरी है तो तीनों डिफरेंट, है ना। क्या डिफरेंट, अल्काइल या अराइल ग्रुप, ये सब क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो गए। तो दिखाई दे रहा है यहाँ तीनों के तीनों डिफरेंट है, यहाँ तीन में से दो भी डिफरेंट होते तो ये क्या कहलाता, अनसिमेट्रिकल कहलाता।
इज इट क्लियर? तो ऐसा सिंपल क्या है तुम्हारा अमाइंस का क्लासिफिकेशन है गाइज, और एक सिंपल सा टॉपिक था जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है थोड़ा सा, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइज। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।